अगर हमारा प्रेम सत्य है प्रभु से तो मिलेगा वो, और अगर नहीं मिलता है तो प्रेम में सत्यता नहीं है, ये विश्वास कर रहे हैं। देखो कितने आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं। नहीं तो ये कहते खोजेंगे, मिलेंगे, तलाशेंगे, प्रयास करेंगे। नहीं, यदि मेरा सत्य प्रेम है तो मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो ये समझ लेना कि सत्य प्रेम नहीं है। कितना बड़ा विश्वास है। इसलिए तुम सबको भरत चरित्र सुनकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान से सत्य प्रेम करें, कपट युक्त प्रेम ना करें, सत्य प्रेम करें, तो भगवान एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलेगा, लेकिन मिलेगा निश्चित। लेकिन हम सत्य प्रेम करते ही नहीं है, बस प्रदर्शन करते हैं प्रेम का। सत्य प्रेम करना है, समझ रहे हो कि नहीं? बोले हनुमान जी से हमारा प्रेम है कब? बोले कहीं रास्ते में जा रहे और कहीं भय आ गया, बोले यहाँ भूत रहता है, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश उजागर राम, और रास्ता आगे पार हुए, बस हनुमान चालीसा बंद। क्यों भाई? क्योंकि उतना ही प्रेम था कि संकट आया उससे दूर हो जाए, बस इतना ही प्रेम हनुमान जी से। नहीं नहीं भैया, हनुमान जी से सदा प्रेम रखो, राम जी से सदा प्रेम रखो, संतों से सदा प्रेम रखो, हृदय से प्रेम रखो, देखो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। भरत जी ने कहा जाके जन पर सत्य स्नेहु, सोते मिले न कछ संदेहु। निश्चित रूप से सत्य प्रेम के कारण सीता जी को राम जी मिले। बोलो मिले कि नहीं? सत्य प्रेम के कारण सीता जी को राम जी मिले, और सत्य प्रेम के कारण दशरथ जी को मरने के बाद भी लंका में भगवान राम मिले। तई अवसर दशरथ तई आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। मरने के बाद राम मिले, क्योंकि सत्य प्रेम जही राम जी पद, बंद हो अवध भोआल, सत्य प्रेम जही राम जी पद। इसलिए सत्य प्रेम होना चाहिए। जिसने भी सत्य प्रेम किया, प्रहलाद ने सत्य प्रेम किया, बोलो भगवान मिले। ध्रुव ने सत्य प्रेम किया, भगवान मिले। मीराबाई ने सत्य प्रेम किया, भगवान मिले, बोलो मिले। तुलसी ने सत्य प्रेम किया, भगवान मिले। नानक ने सत्य प्रेम किया, भगवान मिले। तुकाराम, एकनाथ, नामदेव जी ने सत्य प्रेम किया, बोलो भगवान मिले। नरसिंह मेहता ने सत्य प्रेम किया, भगवान मिले। कबीर ने सत्य प्रेम किया, भगवान मिले। जिसने भी सत्य प्रेम किया है उससे भगवान मिले हैं। तो सत्य प्रेम से भगवान मिलते हैं। भरत जी ने कहा कि मुझे भी अगर मेरा सत्य प्रेम है तो भगवान मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। अब आप देखें मिलेंगे कैसे? मिलाने वाला कोई हो तब ना मिलेंगे। कहे कोई प्रेमी ही मिला देगा भगवान से। कौन मिलाएगा? प्रेमी। किसका प्रेमी? जो प्रभु का प्रेमी होगा वो मिलाएगा। बोलो भैया, हम सब संत महात्मा प्रभु प्रेमी हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। हम संत महात्मा क्या है? प्रभु प्रेमी हैं। अब तुम्हें विश्वास करना है कि प्रभु प्रेमी ही प्रभु से मिलाएगा। तो हम संतों से जुड़े रहना, हम प्रभु प्रेमी हैं, तुम्हें भगवान से जरूर मिलाएंगे। विश्वास करने की जरूरत है, धैर्य धारण करने की जरूरत है। तो वो प्रेमी है कहाँ? कहा मिल जाएगा। और थोड़ी चर्चा ही चल रही थी, आगे चल के थोड़ा ही 2, 4, 10, 20 कदम आगे बढ़े, बस आगे चल के एक प्रेमी मिल गया। प्रेमी मिल गया। भरत जी ने कहा राम जी कहाँ हैं? अयोध्या वासियों ने कहा कि ये तो पागल है, ये तो पागल है, तुम इसको क्या कहे? बस यही तो बात है। जो प्रभु का प्रेमी होता है वो पागल जैसा ही दिखता है, और ज्यादातर भगवान के प्रेमियों को लोग पागल ही कहते हैं। तो पागल है, क्यों भाई कहते हैं नहीं? ये तो पागल है। जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना, उनको लोग पागल घोषित करते हैं। भरत जी ने कहा कि ये प्रेमी है प्रभु का। अरे बोले ये तो पागल है। कहा पागल ही प्रभु का प्रेमी है, वो पागल की तरह दिख रहा है लेकिन प्रभु का प्रेमी। क्या कौन है? जरा पूछो इससे, कौन है? पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं केवट हूं। कौन? कहा केवट। अच्छा ईमानदारी से बताओ, केवट भगवान का प्रेमी है कि नहीं? केवट प्रेमी है भगवान का।
सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बहि से करुणाएं चितय जानकी लखन तन। बोलो भैया प्रेमी है कि नहीं? एक बात आपको और बताएं, गजब की बात याद आ गई, क्योंकि जब केवट का नाम आया तो वो बात आ गई, जरा उसकी चर्चा कर दूं, क्योंकि आप सुनने के लिए बैठे, हम सुनाने के लिए बैठे, है ना। आज हमारे नागा जी ने कहा था महाराज जी थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएं। हमने कहा हम तो यहीं परे, चाहे जब ले जाओ मुझे, कोई हमको कहीं दूर से थोड़ी आना है कि टोल प्लाजा पर जाम लग गया या रास्ते में जाम लग गया। हम तो यहीं परे, चाहे जब कहो तो हम पहुंच जाएंगे। और देखो भैया सही बात बताएं, आज वैसे तो हम रोज 10-5 मिनट लेट लेते थे, आज तो हम परे ही नहीं, ऐसे ही चले आए। हम कहा चलो चलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नागा जी की इच्छा है अब बिल्कुल पहुंच जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, व्यास जी की भागवत भी थोड़ी सुनने को मिल गई, वैसे तो सुनता रहता हूँ, ऊपर जो है माइक लगा है ध्वनि विस्तारक तो सुनाई देता है, लेकिन अब बिल्कुल पास में सुनने के लिए मिल गया तो सुन लिया। हम तो श्रोता भी हैं, केवल हम वक्ता ही नहीं है, ऐसा मत माना करो कि हम वक्ता ही हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो वक्ता होते हैं वो श्रोता नहीं मानते अपने को, वो कहते मैं अपने टाइम से जाऊंगा, टाइम से आऊंगा। शंकर जी से बड़ा वक्ता है कोई, लेकिन कितने बड़े श्रोता हैं। कथा सुनने के लिए कुंभज के यहाँ गए थे, कथा सुनाई थी मैंने, बोलो भाई श्रोता हैं, सुनने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? तो शंकर जी से बड़ा कौन वक्ता बन गया भैया? इस प्रकार की बात करें वो है कि हम तो वक्ता हैं, हम श्रोता थोड़ी हैं। श्रोता सुने, हम तो टाइम से जाएंगे, टाइम से आएंगे, हमारा टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है। मोबाइल लिए 2-2 घंटे दिमाग खराब करेंगे कमरे के अंदर है, लेकिन कथा सुनने में हम वक्ता हैं, हम तो बोलने वालों में से हैं, सुनने वालों में से नहीं है। गलत, श्रोता बनो। देखो व्यास जी बैठे हैं, नहीं तो कितने वक्ता हैं जो अपने टाइम से कथा कही और चल देते हैं, चल दिए, हो गया हमारा टाइम तो पूरा हो गया। नहीं नहीं नहीं, श्रोता कथा नहीं सुनोगे तो क्या सुनोगे है? कथा सुनना चाहिए, सुनने के लायक तो कथा ही होती है। संसार की बातों को सुनने से कोई फायदा नहीं है, कथा सुनने से ही फायदा है। इसलिए आप सब कथा सुन रहे हैं, हम भी कथा सुना भी रहे हैं, इसलिए सुनने और सुनाने का क्रम है। तो भरत जी ने कहा कि भैया आपका परिचय, बोले हम केवट हैं। केवट को लोग पागल कह रहे थे कि तू पागल है, लेकिन वो तो भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी है। एक ऐसा भाव आया एक बार केवट के जीवन में, जब भगवान को पार कर रहा था, विस्तार प्रसंग नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं। और इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि देखो लोग कहते हैं कि भगवान का जो भक्त है वो पागल, भगवान की भक्ति करे वो पागल। केवट को भी पागल घोषित करने लगे लोग। अरे भगवान को जब नाव में बिठाला केवट ने, तो गंगा जी के बीच मध्य भाग में, मझधार में, बीच भाग में मझधार में उसने पतवार छोड़ दी थी। अब जैसे ही पतवार छोड़ी, अब कल्पना करो आप बस में बैठे हो और ड्राइवर जो है स्टीयरिंग पकड़े है। अब गाड़ी स्पीड में बढ़े 100 किलोमीटर की स्पीड से और स्टीयरिंग छोड़ दे, तो जितने बैठने वाले लोग होंगे वो क्या कहेंगे? पागल है, पागल है, दिमाग खराब हो गया, पागल, देखो स्टीयरिंग छोड़ दो। ऐसे ही भगवान राम नाव में बैठे, किशोरी जी बैठी, लक्ष्मण जी बैठे और नाव चली, वो बीच मझधार में केवट ने पतवार छोड़ दी। लक्ष्मण जी बोले पागल 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 पागल। भगवान राम बोले रुको रुको रुको, दिमाग खराब हो गया। अरे बोले इसने पतवार छोड़ दी, ये पागल है पागल है पागल है, इसकी बातों में आप आ गए। देखो इसने मझधार में पतवार छोड़ दी है, लगता है कि ये नाव अब डूबने वाली है। भगवान राम ने कहा केवट पतवार को पकड़ लो। केवट बोला जो पागल होगा वही पतवार पकड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले उल्टी बात कर रहा है ये पागल। कह रहा जो पागल हो। क्यों? केवट ने कहा मैं पागल था इसलिए मैंने पतवार पकड़ ली,
लेकिन अब मैं होश में आ गया हूं कि सारे संसार को परमात्मा पार करता है। मैं कितना पागल हूं जो परमात्मा को पार कर रहा हूं, इसलिए मैंने पतवार छोड़ दी है कि मैं कितना पागल हूं जो भगवान को ही पार करने में तुल गया। बोलो कितनी बड़ी बात है। सारे संसार को तो आप पार करते हैं, मैं आपको पार करूं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तो आप ही पार करो फिर, क्योंकि आप ये तो रहस्य खुल गया है, आप पार करते तो आप ही पतवार पकड़ो। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण अगर हम पार करने वाले होते तो हम नाव में बैठते ही पतवार न पकड़ लेते, लेकिन तुम्हें मालूम है कि हमने कितना प्रयास किया कि कोई होशियार पतवार पकड़ने वाला, नाव चलाने वाला हो, उसकी नाव में बैठे, तो इसलिए जानबूझ करके इसकी नाव में बैठे थे। लक्ष्मण जी बोले इसने तो पतवार छोड़ दी है, अब क्या होगा। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा प्रभु, अब आप चुप रहो, हम मैटर को अपने हाथ में लेते हैं। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण हाथ में लिया। केवट हम लोग मरेंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम जानते हैं कि नाव डूबती है, केवट तो पार हो जाता है, तैराक होता है ना। क्यों भाई, नाव डूबती है तो नाव डूब जाए, सब मर जाए, लेकिन केवट किसी तरह से क्यों भाई तैर तार के पार पे आ जाता है कि नहीं। ऐसा कम हुआ है कि नाव चलाने वाला केवट डूब गया। क्यों भाई, रोड पर बस चलाने वाला व्यक्ति तो एक्सीडेंट में मर सकता है। क्यों भाई, ड्राइवर एक्सीडेंट में मर सकता है, लेकिन नाव चलाने वाला केवट नाव डूब रही हो तो वो कहीं ना कहीं तैर तार के जो है पार हो जाता है। ये उसमें क्षमता होती। ड्राइवर नहीं बच सकता है, लेकिन नाविक जो है बच सकता है। बच सकता है कि नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन हम जानते हैं नाव डूबेगी, हम सब डूबेंगे, लेकिन तुम्हें हम मारेंगे पहले। ये धनुष बाण हाथ में ले लिया, और जैसे ही धनुष बाण हाथ में लिया लक्ष्मण जी ने तो केवट नाव में लेट गया। नाव में लेट गया साहब केवट। ये वही केवट है जिसकी कथा मैं आपको सुना रहा हूं। नाव में लेट गया, और जैसे ही नाव में लेटा तो भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा नाव कौन चलाएगा, तुम लेट गए हो, आराम करने की जगह है ये, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम चाहे लेटो चाहे कुछ करो, नाव कौन चलाएगा, लेटने की जगह है ये। केवट कहता है लक्ष्मण छोटे ठाकुर, हमें भगवान पर विश्वास है कि जिस नाव में भगवान बैठे हो वो नाव कभी डूब ही नहीं सकती है, मुझे पूरा विश्वास है। क्यों भाई, जिस नाव में भगवान बैठा हो वो नाव कभी डूब नहीं सकती है। बोलो भैया, जिसकी नाव में भगवान बैठा हो डूबेगी वो नाव। जिसके घर में भगवान बैठा हो वो घर कभी पतन के गर्त में जाएगा नहीं जाएगा। जिसको भगवान संभाले हो वो कभी फिसल सकता है, गिर सकता है क्या। केवट ने कहा कि मेरी नाव में भगवान बैठे हैं इसलिए मुझे पूरा विश्वास है ये डूब ही नहीं सकती, लेकिन तुम लेटा क्यों है। भगवान के सहारे लेटे हैं तो नाव कौन चलाएगा। केवट कहता है राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम तो राम जी के सहारे हैं इसलिए आनंद ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हमें मौत की चिंता नहीं है। मौत की चिंता नहीं है क्योंकि राम जी युगल सरकार जब सर पर तो मस्ती दिल में रहती है। सभी की नाव पानी में मेरी रेती में चलती है। हमारी नाव तो रेती में भी चल सकती है तो पानी है क्यों भाई, रेती में, क्योंकि युगल सरकार जब सर पर तो मस्ती दिल में रहती है। हमें भगवान पर भरोसा है। याद रखना, केवट ने पूरा भरोसा। बोलो ये पागलों की तरह भाषा, सुनने वालों को ये भाषा कैसी लगेगी, जल्दी बोलो। सुनने वालों को तो ये भाषा पागलों जैसी लगेगी, ये पागल बोल रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है भैया, ये प्रभु की भक्ति में पागल है, भगवान के विश्वास में पागल है, भगवान पर पूरा भरोसा है उसे। इसलिए आज वही केवट मिल गया, वही केवट मिल गया। भगवान ने कहा
कि भक्त मुझे तभी प्राप्त कर सकता है जब कोई मेरा प्रेमी उसे मिल जाए, तभी मुझे प्राप्त कर सकता है जब कोई मेरा प्रेमी उसे मिल जाए। भक्त को जब भगवान का प्रेमी मिल जाता है, और मैंने आपको बताया ना भगवान का प्रेमी कौन होता है, प्रभु का सच्चा प्रेमी संत होता है। भगवान का सच्चा प्रेमी कौन होता है? महात्मा होता है। तो क्या ये महात्मा है? ये केवट क्या महात्मा है? सावधान, ये वो महात्मा है कि जो केवल मात्र जो है संत को ही रास्ता नहीं बताता है, ये भगवंत को भी रास्ता बताने वाला है। बोलो है नहीं? भगवान को भी इसी ने रास्ता बताया। ये साधारण नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं केवट से कहा कि मुझे रास्ता बताओ। केवट ने कहा अभी बताता हूं, चित्रकूट में है लेकिन कहां है वो स्थल में बता रहा हूं। कहे तब केवट, तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहे भरत सन भुजा उठाए। तब केवट ऊंची चढ़ाई, पर्वत पर चढ़ गया वो। कहे भरत सन भुजा उठाए, भुजा उठा के कहा देखो देखो। अच्छा, अगर केवट होता तो इसका संबंध गहराई से होता, लेकिन सत्य तो यह है कि ये प्रभु का प्रेमी है। संत की कोई जाति नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती है। एक बात आपको बताऊं, किसी भी जाति में वो पैदा हो जाए, लेकिन जब वो संत बनता है तो उसका अच्युत गोत्र होता है। अच्युत नाम भगवान का है। अच्युत नाम किसका है? जल्दी बोलो। भगवान का नाम है, इसलिए वो भगवान का हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? भगवान का हो जाता है। कर्माबाई ने तो भगवान को खिचड़ी खिलाई जगन्नाथपुरी में। कर्माबाई एक ऐसी जाति में पैदा हुई थी प्यारे, कि जहां लोग भोजन करने में संकोच करते। क्यों भैया? अब जाति सूचक नाम लेना तो ठीक नहीं होता है आज के समय में, इसलिए ठीक है ना। लेकिन सत्य तो यह है कि ऐसी जाति में वो जन्म ली थी कि जहां भोजन करने में लोग संकोच करते हैं, लेकिन भगवान को तो वहीं भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बना के भगवान को खिलाई जगन्नाथपुरी में। सबरी मैया ने कंदमूल फल खिलाए भगवान को, खिलाए कि नहीं खिलाए? विदुरानी जी ने भी फल खिलाए। लोग कहते हैं केले के छिलके खिलाए, निश्चित खिलाए होंगे, लेकिन दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुरगर खाई है। कहने का तात्पर्य मेरा यह था, भगवान का जो हो जाता है वो भगवान की ही तरह हो जाता है, सीधी सी बात। तो आज जो है केवट कहां चढ़ गया? बोले तब केवट, तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी है बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। इसका मतलब यह है कि इतने वृक्षों के नाम बता रहा है, वो वहां गया है पहले, वो वहां गया है। ऐसा थोड़ी है कि वो दूर से ही बता रहा है, वो गया है, वो बता रहा है देखो मैं देख रहा हूं, लेकिन वहां इतने वृक्ष हैं। तो सीधी सी बात यह है कि वृक्षों का जो स्पष्टीकरण दे रहा है वो गया है। जहां पर भगवान है वो गया है, वहीं से वो लौटा है, वहीं से वो लौटा है। याद रखना, मैं कहां से लौट के आया हूं? बोलो कहां से आया हूं लौट के? जरेरुआ धाम, चित्रकूट। कहां से आया हूं? जल्दी बोलो। चित्रकूट से आया हूं कि नहीं? कहां आया हूं? जरेरुआ।
चित्रकूट की लोकेशन सिचुएशन सब बता दूंगा कि नहीं बता दूंगा? बोलो भैया, जब वहां से लौट ही के आया हूं तो सब कुछ बता दूंगा। और तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि मैं चित्रकूट से आया हूं, वो चित्रकूट से ही आया था। अरे चित्रकूट क्षेत्र में ही भरत जी का प्रवेश हो चुका है, लेकिन उस स्थल से लौट के आया था जहां भगवान बैठे हैं, कामदगिरि, वहीं से आया है। क्योंकि वहां, अच्छा उसने एक बात और बताई कि वहां क्या हो रहा है, हो क्या रहा है वो भी बताया। अब सही बात आपको बतावें, हम चित्रकूट से जरेरुआ आए, अब जरेरुआ से कोई जाएगा, लोग कहें कहाँ से आए हो, वहाँ क्या हो रहा है? बोले चित्रकूट से संत आए हैं, जगत गुरु कथा कह रहे हैं, वहाँ कथा हो रही है। जब यहाँ सुन के गया तभी तो कहेगा कि कथा हो रही है। उसने भी यही स्पष्टीकरण दिया है, वेदी पर मुनि साधु समाज सहित रघुराजु, और वृक्षों के नाम भी बताए हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी है बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। तिन तरु बरन मध्य बट सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा। वेदी पर मुनि साधु समाजू, राजत सिय सहित रघुराजू। तहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान। और सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। प्रतिदिन की रिपोर्ट उसने दी कि वहाँ कथा होती है, वहाँ बैठे हुए एक सुंदर वेदी है, यज्ञ वेदी है, इसलिए वो हम वहां बैठे हैं सामने। देखो भरत, देखो देखो। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि ये परिचय दे रहा है कि मैं केवट हूं। भरत जी ने कहा कि ये तो प्रभु का प्रेमी है, आपको केवट के रूप में दिखाई दे रहा है। नहीं, केवट है ये तो। केवट का संबंध तो गहराई से, ऊंचाई से नहीं है, लेकिन ये ऊंचाई पर क्यों चढ़ गया? पहले से गहराई की बात करनी चाहिए थी, ये तो ऊंचाई की बात कर रहा है। भरत जी ने कहा समझने की कोशिश करो, ये वो केवट है जो भरत को राम से मिलाएगा, भरत को राम से मिलाएगा, वो केवट है ये। भरत को राम से मिलाने वाला ये केवट है। तुलसीदास जी ने कहा इसलिए तो ये केवट की विशेषता अलग है। क्या विशेषता है? बोले भरत कौन है? बोले भरत हैं प्रेम यमीय मंदिर विरहे, प्रेम यमीय मंदिर विरहे। भरत पयोधि गंभीर। भरत समुद्र है। कौन से समुद्र हैं? बोले भावों के समुद्र हैं, भावों के समुद्र हैं। समुद्र में गहराई होती है। तो बोले राम कौन है? बोले राम कौन है? बोले राम तो है हिमालय पर्वत। क्यों भैया? हिमगिर कोट सरिस रघुवीरा हिमालय। अच्छा, तो हिमालय का संबंध है ऊंचाई से। हिमालय का संबंध किससे है? ऊंचाई से। एक बात बताएं, पर्वतों में हिमालय पर्वत ही एक ऐसा होता है जो पर्वतों का राजा है। क्यों भैया? पर्वतों में राजा कौन है? जल्दी बोलो। हिमालय है। अच्छा, एक बात आपको बतावें, सबसे ज्यादा शीतल पर्वतों में कौन है? हिमालय। शीतल मानी ठंडा। पर्वतों में राजा भी हिमालय है, और पर्वतों में सबसे शीतल पर्वत यदि है तो वो हिमालय है। और सबसे बड़ा सम्मानित अगर है तो वो हिमालय है। और अचल प्रतिष्ठित यदि है, जिसकी प्रतिष्ठा कभी गई नहीं है, वो हिमालय है। ऐसे श्री राम है। सबसे शीतल स्वभाव किसका है संसार में? जल्दी बोलो। देवी देवता तो बहुत है प्यारे, अवतार बाद में तमाम अवतारों
अवतार की लिस्ट देखी जाए तो बहुत हैं, लेकिन सबसे शीतल अवतार कौन है बोलो? रामा अवतार है नहीं है? अस स्वभाव कं सुनऊ न देखेऊ, कई खगेश रघुपति सम लेखेऊ। सबसे शीतल स्वभाव राम जी का है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसकी है जल्दी बोलो? सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा है राम की, बोलो है कि नहीं? अच्छा एक बात और सुन लो, सबकी आत्माओं में रमण करने वाला आत्मा राम। इतनी बड़ी जनप्रियता है किसकी कि सबकी आत्मा में जो बैठा हुआ है रमण कर रहा है, इसलिए सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है राम को। सबसे शीतल स्वभाव है राम का, सबसे अचल प्रतिष्ठा है राम की। इसलिए हिमालय का संबंध ऊंचाई से है और समुद्र का संबंध गहराई से है। तो केवट ऊंचाई पर क्यों चढ़ गया? क्योंकि राम और भरत का मिलन कराने वाला केवट है ये। तो तुलसीदास जी ने कहा जो राम विचारों में ऊंचे हैं, भरत भावों में गहरे हैं। जो ऊंचाई से भी परिचित हो, गहराई से भी परिचित हो, वही राम और भरत का मिलन करा सकता है। सामान्य के वश की बात नहीं। राम और भरत का मिलन कराने वाला वही होगा जो ऊंचाई से भी परिचित हो और गहराई से भी परिचित हो। ऐसा ये केवट है। इसलिए इस केवट ने भरत जी को रास्ता बताया। अब भरत जी को रास्ता मिला, गोस्वामी तुलसीदास जी माने फिर सरस्वती की बात आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर आज सरस्वती जयंती है ना, बसंत पंचमी है, इसलिए बार बार सरस्वती। मैं एक बात कहता हूँ, सरस्वती जी साथ में जा रही हैं चित्रकूट। सरस्वती जी साथ में जा रही हैं। गंगा और यमुना तो प्रयाग में दिखाई दे रही हैं, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं दे रही है। सरस्वती जी तो राम जी के साथ जा रही हैं। आप कहोगे प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? सरस्वती जी को ये समझना है ना कि निर्णय क्या होता है, डिसीजन क्या होता है ना? तो सरस्वती प्रमाण क्या है कि सरस्वती साथ में जा रही हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं कि सरस्वती जी साथ में जा रही हैं। कहे करत प्रणाम, करत प्रणाम चले दो भाई। 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 कहत प्रीत शारद सकुचाई। प्रीत शारद सकुचाई। करत प्रणाम चले दो भाई। करत प्रणाम चले दो भाई। कहत प्रीत शारद सकुचाई। कहत प्रीत शारद सकुचाई। करत प्रणाम चले दो भाई। करत प्रणाम चले दो भाई। कहत प्रीति शारद सकुचाई। तो शारद, शारद का मतलब है शारदा, और शारदा का मतलब है सरस्वती। कहत प्रीति, इसका मतलब है सरस्वती जी देख रही हैं वहां और कहती है कि मैं प्रीति का वर्णन नहीं कर सकती हूं। सच्चा रही है प्रीति का वर्णन कर, कितनी प्रीति है। अब आपने विचार किया, राम कथा इसलिए परिवार सहित सुननी चाहिए। अगर नहीं सुन सकते हो तो घर में रामायण होनी चाहिए। परिवार के सभी लोग रामायण चाहे दो दोहा पढ़ें। यहां प्रमाण है कि भाइयों भाइयों में कितना प्रेम है। संकोच में पड़ गई सरस्वती, कहती है मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूं कितना प्रेम है भाइयों में। भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए। आज भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। पड़ोसी से तो आप प्रेम कर रहे हो, लेकिन भाई से प्रेम नहीं कर रहे हो। ये बड़ी विडंबना है।
बहुत बड़ी विडंबना है। कहां तक बताऊं आपको, क्या सुनाऊं। पड़ोसी से आप बात कर रहे हो लेकिन भाई से बात नहीं कर रहे हो। भाई ने क्या ले लिया है और पड़ोसी ने क्या दे दिया है, ये बताओ जरा। पड़ोसी ने तुम्हें दिया क्या है और भाई ने क्या तुम्हारा छीन लिया? केवल संपत्ति? क्या पड़ोसी ने तुमको संपत्ति अपनी दे दी है, रजिस्ट्री कर दी तुम्हारे नाम? बोलो, क्यों संपत्ति के पीछे छीछा लेदर कर रहे हो? संपत्ति किसके साथ जाती है? बोलो, किसके साथ गई संपत्ति? कौन संपत्ति को लेके जाता है? संपत्ति को लेकर के कोई अपने साथ नहीं जाता है। मैं एक बात आपको बता दूं, जीवन में अगर लेना है तो राम का नाम लो, लेकिन जीवन में तुम संपत्ति लेने की होड़ में लगे हो। बस यही कारण है, संपत्ति लेने की होड़ में लगे हो। लेने के लिए जीवन में क्या है? राम का नाम है। लेकिन जब राम का नाम लेने के लायक नहीं रहते तब लेते, लेकिन लेने के लायक ही नहीं। शिशुपन में सिखलाया कि धरा धाम सत्य है, और यौवन में सिखलाया कि अर्थ काम सत्य है। संपत्ति संपत्ति, धन 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 धन, नहीं नहीं। शिशुपन में सिखलाया कि धरा धाम सत्य है, यौवन में सिखलाया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, तब सिखलाया कि राम नाम सत्य है। जब राम नाम लेने के लायक नहीं रहते तब कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। अकड़ा मकड़ा पड़ा हो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। समझ में नहीं आता, ये मरघटिया ज्ञान है, ये मरघटिया ज्ञान। सब जीवन में संकल्प लो, लेने के लिए है राम का नाम। संपत्ति के पीछे मत झगड़ो, होड़ लगा दो कि हमें राम का नाम, राम का नाम। कौन कितना ज्यादा ले सकता है, कौन कितना ज्यादा राम का नाम ले सकता है, इसकी होड़ लग जानी चाहिए।